नमस्कार दोस्तों, हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना प्राप्त कर चुके हैं। कैसे मिलता है प्रतिबिंब, उसके उपयोग क्या क्या है। आगे हम देखते हैं गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का मतलब दोस्तों ये है, ठीक है, कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के लिए नोटेशन क्या होगा, वस्तु दूरी के लिए नोटेशन क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई के लिए नोटेशन क्या होगा, सभी के अलग अलग नोटेशन है कुछ, ठीक है। और इनका चिन्ह परिपाटी है, इसको देखते हैं किस प्रकार से होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वस्तु की दूरी के लिए हम यू लिखते हैं, ठीक है। v लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी के लिए, ठीक है। f लिखते हैं फोकस दूरी को, ठीक है। I होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और O होता है वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। कहने का मतलब यदि मान लो कोई दर्पण है, मान लो कोई एक दर्पण है, ठीक है, और इस दर्पण से कोई एक प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है, ठीक दोस्तों। मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, ये प्रतिबिंब ए बी था, ठीक है, प्रतिबिंब ए बी है, और हमारा यहाँ पर सी डी क्या मिला है, प्रतिबिंब मिला है। तो ध्यान दोगे यहाँ पर यू क्या लिखा है, वस्तु की दूरी। तो कोई भी दूरी को हम यहाँ पर जो मेजर करेंगे वो हम ध्रुव से करेंगे मेजर, ठीक है दोस्तों। जो बिंदु ध्रुव है वहां से लेकर के वहां तक की दूरी को हम मेजर करेंगे। तो वस्तु की दूरी यू लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि ये वस्तु है हमारा, ठीक है, और ये क्या है हमारा ध्रुव, यानी कि इस वस्तु की दूरी, इस ध्रुव से लेकर के इस वस्तु के बीच की जो दूरी होगी उसको हम कहेंगे क्या, u, ठीक है। वस्तु से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहेंगे क्या, u, ठीक है। उसी प्रकार v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है दोस्तों, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार देखिए v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। इसका मतलब जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है वहां से लेकर के ये जो पोल है यानी कि ध्रुव है, इसके बीच की जो भी दूरी होगी इसको हम लिखेंगे v, इसको हम लिखेंगे v। तो v क्या है, ठीक है, जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य अक्ष में वहां से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी है, इसको हम लिखेंगे v, ठीक है। और वस्तु दूरी क्या है, जहां पर वस्तु खड़ा हुआ है वहां से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी क्या है, u है। उसी प्रकार f क्या है, फोकस दूरी, यानी जहां पर हमारा फोकस बिंदु है वहां से लेकर के जो पोल तक के बीच की दूरी है इसको हम लिखेंगे स्मॉल f, यानी क्या, फोकस दूरी, ठीक है। उसी प्रकार है I इक्वल टू क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यानी कि ये प्रतिबिंब यहां से यहां तक बना, इस प्रकार से ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये जो ऊंचाई है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे क्या, I, प्रतिबिंब की ऊंचाई। O क्या है, वस्तु की ऊंचाई, यानी कि वस्तु की जो ऊंचाई होगी यहां से यहां तक के, किस ऊंचाई को क्या लिखेंगे हम, O, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशन है जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। वस्तु दूरी के लिए U यूज करते हैं, प्रतिबिंब दूरी के लिए V, फोकस दूरी के लिए F, प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए I और वस्तु की ऊंचाई के लिए O, ठीक है दोस्तों। तो इनका साइन कन्वेंशन क्या होगा ये आगे हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो पहला है उत्तल दर्पण, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर साइन कन्वेंशन के लिए मतलब कि यहाँ पर जो दूरियां हैं, दूरी ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी, कहां पर ऋणात्मक लेंगे दूरी को, कहां पर धनात्मक लेंगे। तो यहाँ पर विभिन्न दूरियां हैं, जैसे वस्तु की दूरी है u, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी है v, फोकस दूरी है f। तो ये कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी, यानी कि इनका, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसको समझने के लिए हम इसको इस प्रकार से लेंगे कि जो भी दर्पण है दोस्तों, दर्पण को हम मान लेते हैं कि हमारा सेंटर लाइन है, पोल हमारा क्या मान लेते हैं, सेंटर लाइन है, ठीक है। तो जो भी दर्पण के लेफ्ट में होगी यानी कि सामने की ओर होगी, ठीक है, लेफ्ट में होगी, उस दूरी को हम लेंगे ऋणात्मक। जो भी दूरी दर्पण के राइट की ओर होगी, चाहे वो कोई भी दूरी हो, वस्तु प्रतिबिंब जो भी हो, उसको हम लेंगे क्या, पॉजिटिव। जिस प्रकार अक्ष में होता है, अक्ष में क्या होता है, ऊपर धनात्मक, नीचे क्या, ऋणात्मक, ठीक है, राइट में क्या, धनात्मक और लेफ्ट में क्या, ऋणात्मक। सेम उसी प्रकार इसको आप अक्ष मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या मिलेगा दोस्तों अपने को, जो भी दूरी राइट में होगी धनात्मक होगी, जो लेफ्ट में होगी क्या होगी, वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगी, ठीक है। साइज के लिए, इमेज की साइज के लिए, यदि साइज सीधा बनता है यानी कि मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर बनता है, सीधा बनता है, तो उसकी वस्तु की साइज को या प्रतिबिंब साइज को क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। लेकिन यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मुख्य अक्ष में नीचे की ओर बनता है, तो उसको हम क्या लेंगे, ऋणात्मक, ठीक है। कहने का दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर देखिए वस्तु दर्पण में किस ओर रखा है, लेफ्ट की ओर रखा है, ये उसका राइट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट, यानी कि सामने की ओर, ठीक है, लेफ्ट में रखा है। तो यहाँ पे, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी।
कहने का मतलब यदि आप अंकित में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको u का मान निकालना हो तो u का मान आपका क्या आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु कहाँ रख रहे हैं हम लोग, सामने लेफ्ट की ओर रख रहे हैं, ठीक है, सॉरी अवतल दर्पण में, मैं उत्तर बोल रहा हूँ, ठीक है, सामने की ओर रख रहे हैं। उस दर्पण में भी, दोनों दर्पण में केस यही होगा, हमेशा वस्तु को हम सामने की ओर रखते हैं, तो u क्या मिलना चाहिए हमको, नेगेटिव, ठीक है। बात करते हैं प्रतिबिंब दोस्तों, तो v क्या है, पोल से लेकर, ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब के बीच की क्या है दूरी है, क्या, v, ठीक है। तो v देखिए, ठीक है, इस दर्पण में, अवतल दर्पण में किस ओर मिल रहा है हमको, सामने की ओर ही, यानी कि लेफ्ट की ओर ही मिल रही है, तो v भी क्या मिलना चाहिए हमको, यहाँ पर नेगेटिव मिलना चाहिए, ऋणात्मक मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बट याद रखिएगा एक कंडीशन ऐसा आता है अवतल दर्पण में जहां पर प्रतिबिंब लेफ्ट की ओर ना मिलकर राइट की ओर मिलती है, तो वहां पर भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ओके, ठीक है। उसी प्रकार फोकस भी किस ओर रखा है, दर्पण की लेफ्ट की ओर, तो जो एफ का मान होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। यहां तक होगी दूरियों की बात, यू, वी और एफ। अब देखते हैं साइज की बात, तो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ओ, ठीक है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं ओ, ठीक है, ये है वस्तु की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या बोलते हैं, आई मतलब इमेज, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं आई। तो अवतल दर्पण के हमको क्या देखने को मिल रहा है, वस्तु कैसा रखा है, सीधा रखा हुआ है, यानी कि अक्ष के ऊपर प्लस की ओर। हम पढ़ चुके हैं किसी भी अक्ष में ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे को नेगेटिव, राइट को पॉजिटिव और लेफ्ट को नेगेटिव, तो किस ओर बन रहा है अक्ष में, ऊपर की ओर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। जबकि देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ये मुख्य अक्ष में नीचे की ओर बन रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या लेना है, इसको हमको नेगेटिव लेना है दोस्तों, ठीक है। तो जब भी हम अंकी सॉल्व करते हैं आपको अंकी पूछा जाएगा, यदि मान लो इनमें से कोई भी दूरी आपको निकालने बोला तो आपको याद रखिएगा, जैसे मान लो आपको u निकालने बोला तो u आना चाहिए -5 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, v भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है, f भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, जबकि i की हाइट क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, यानी कि i का आंसर किसमें आना चाहिए, तुम्हारा नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा अलग अलग कंडीशन पे दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया उत्तल दर्पण में साइन कन्वेंशन। अब देखते हैं अवतल दर्पण में साइन कन्वेंशन, उसके बाद इसके अलग अलग कंडीशन में हम देखेंगे, ठीक है, इनका साइन कन्वेंशन किस प्रकार से होगा, ठीक है फ्रेंड। तो अगर देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, उत्तल दर्पण में साइन कन्वेंशन, तो हम पढ़ चुके हैं लेफ्ट में जो भी दूरी होगी उसको हमको क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है, जो भी दूरी राइट में होगी उसको क्या लेना है, हमको धनात्मक यानी कि पॉजिटिव लेना है। साइज के लिए यदि मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर होगा तो क्या लेना है, पॉजिटिव, मुख्य अक्ष में नीचे की ओर होगा तो क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखते हैं वस्तु कहाँ होता है, दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी वस्तु कहाँ रखा था, दर्पण के सामने, यानी कि दर्पण को यदि सेंटर मान लिया जाए तो किस ओर, लेफ्ट की ओर। तो इस कंडीशन में भी हमको जो u है, ये u का मान है, ये क्या मिलेगा अपने को यहाँ पर, निगेटिव मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण में किस ओर है, ये लेफ्ट की ओर। बट यहाँ पर यदि हम प्रतिबिंब को देखें तो प्रतिबिंब इस दर्पण में किस ओर बन रहा है, राइट ओर, जबकि उस दर्पण में, अवतल दर्पण में किस ओर बन रहा था, लेफ्ट की ओर बन रहा था। बट यहाँ कैसा बना, प्रतिबिंब राइट ओर बना, यानी कि v देखो यदि सेंटर मान ले इसको हम, तो किस ओर बना है, राइट ओर, ठीक है, राइट साइड में है। तो यहाँ v का मान क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव मिलेगा, अब नेगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, राइट में। यदि हम फोकस दूरी की बात करें, ठीक है, फोकस दूरी की बात करें या आर की बात करें, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, आर यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, इसकी बात करें तो इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में सभी किस ओर है, राइट ओर होती है, ठीक है, फोकस बिंदु राइट की ओर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र भी किस ओर होता है, राइट की ओर। तो यहाँ पर एफ क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, और आर भी क्या मिलेगा हमको, पॉजिटिव मिलेगा। जबकि अवतल दर्पण में दोनों की वैल्यू क्या मिल रही थी, ऋणात्मक, क्योंकि वो किस ओर थे, दर्पण में लेफ्ट की ओर। लास्ट में तुम्हारा आर छूट गया था, हमने आर को छोड़ दिया था, आर मिस कर दिया था। आर की होगा दोस्तों दूरी में, जहां आर क्या है वो कहता है त्रिज्या या सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो यहाँ पर आर क्या होगा, पॉजिटिव, एफ क्या होगा, पॉजिटिव। इसके बाद जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे अंकी सॉल्व करेंगे, तो यदि अवतल दर्पण का केस दिया हुआ है तो u तो हमको नेगेटिव मिलना चाहिए उसका आंसर, बट v, f और r, ठीक है, सभी किसमें मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर पॉजिटिव मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं हाइट की, ठीक है। यहाँ पे देखिए वस्तु कैसा रखा है, सीधा, यानी कि मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर, तो o का मान हमको कैसा मिलना चाहिए, यहाँ पर पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की ऊंचाई यानी वस्तु ऊंचाई कैसे मिलनी चाहिए, पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं इमेज की, तो यहाँ पर हमको कहीं पर इमेज मिलता है, तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण में बनने वाला इमेज कैसा होता है, सीधा होता है, ना कि उल्टा होता है। जबकि अवतल दर्पण में इमेज कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था, ठीक है। तो वहां पर इमेज नेगेटिव था, बट यहाँ पर चूंकि सीधा बन रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर ही बन रहा है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या मिलेगा हमको यहाँ पर,
पॉजिटिव मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ओनली यू हमको क्या मिला है, नेगेटिव मिला है, बाकी सारा रिएक्शन किसमें मिला है दोस्तों, पॉजिटिव में। तो नेगेटिव सॉल्व करते वक्त हमको ध्यान देना है कि कौन सा वैल्यू हमको किसमें मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखते हैं अलग अलग कंडीशन पर अवतल दर्पण में चिन्ह प्रॉपर्टी क्या क्या होगी दोस्तों, ठीक है। तो पहला कंडीशन है जब वस्तु P और F के बीच में हो, दूसरा कंडीशन है जब वस्तु F पर हो, ठीक है दोस्तों। तो पहले कंडीशन में हम देखते हैं जब वस्तु F और P के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब, ठीक है, अवतल दर्पण में दूसरी ओर बनता है दोस्तों, ठीक है। क्यों, कैसे हम पढ़ चुके हैं, दूसरी ओर बनता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल दर्पण में बस यही एक केस है जहां प्रतिबिंब हमारा पीछे की ओर बनता है, सामने की ओर नहीं बनता, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है, फिर देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये वस्तु है, वस्तु से P के बीच की दूरी कितनी हो गई, U, ठीक है। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो गई, V। ध्रुव से फोकस जो है उसके बीच की दूरी कितनी हो गई, स्मॉल f। ध्रुव से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से बीच की दूरी कितनी हो गई, r, जहां r क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं किस प्रकार से होगा दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पर ये दर्पण है हमारा, तो U दर्पण की किस ओर है, लेफ्ट की ओर है, तो U क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होगा, ठीक है। V देखते हैं, V का है प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण की किस ओर बन रहा है, प्रतिबिंब राइट ओर बन रहा है इस कंडीशन पे जब वस्तु P और F के बीच में हो। तो देखिए V राइट साइड में है, तो यहाँ पर V क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव। F क्या होगा दोस्तों, तो F क्या है, अवतल दर्पण में लेफ्ट की ओर है, ध्रुव के लेफ्ट की ओर है, ठीक है। तो क्या कैसा होगा, वो भी निगेटिव होगा, ठीक है। R कैसा होगा, तो R भी ध्रुव से लेफ्ट की ओर है, दर्पण में सामने की ओर है, तो R भी दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। बात करें I की, तो I क्या है, हाइट ऑफ इमेज, तो इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, मतलब मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर बन रहा है, तो हाइट क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा, ठीक है। बात करें वस्तु की यानी कि ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट कैसा रखा होता है, मुख्य अक्ष में भी ऊपर की ओर रखा होता है, तो वो भी क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा दोस्तों, ठीक है। ये कंडीशन मिल गया जब कहा, जब वो रखा हो वस्तु P और F के बीच में। अगला कंडीशन जब वस्तु कहाँ रखा हो, F पर, ठीक है। तो प्रकाश किरणें वस्तु फोकस पर रखा हो, ठीक है, तो प्रकाश किरणें अनंत की ओर जाती है दोस्तों, ठीक है। अनंत की ओर जाकर कहीं पर कटेंगी और हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु से P के बीच की दूरी क्या हो गई, U, फोकस से P की दूरी क्या हो गई, V, और जहां कहीं प्रतिबिंब बनेगा उससे, ठीक है, P के बीच की दूरी कितनी होगी, V होगी। तो देखिए U क्या होगा यहाँ पर, ये ध्रुव के लेफ्ट साइड में है, तो U क्या होगा यहाँ पर, निगेटिव होगा। V क्या होगा, यानी कि इधर कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, कटेंगी किरणें अनंत पर जाकर के, यानी कि वो भी दर्पण के लेफ्ट की ओर है, ध्रुव के लेफ्ट की ओर है, तो V भी क्या होगा यहाँ पर, निगेटिव होगा दोस्तों। फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी भी किस ओर होता है, अवतल दर्पण में सदैव लेफ्ट की ओर, तो F भी क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होगा, ठीक है। R मतलब क्या है, ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से लेकर के, ठीक है, ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये ध्रुव के बीच की दूरी यहां से यहां तक की, ठीक है, R बोलते हैं। तो ये भी किस ओर है, P से लेफ्ट की ओर, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होगा। I बात करें, I यानी कि वस्तु, इमेज की हाइट की बात करें, तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो भी कैसा होगा, उल्टा ही होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सिर्फ एक केस को छोड़ के अवतल दर्पण में सभी केसों में, ठीक है, कैसे बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है दोस्तों, ठीक है। तो आई यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। बात करें O की, O मतलब क्या है, वस्तु की हाइट, तो हमेशा वस्तु कैसा रखा होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा होता है, तो यहाँ वस्तु कैसा होगा, पॉजिटिव होगा दोस्तों, ठीक है। ये हो गए दो केस जब वस्तु P और F के बीच हो और F पर हो। अब अगला देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला कंडीशन है जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य रखा हो और जब वस्तु C पर रखा हो। तो आइए देखते हैं, ठीक है। पहला है जब वस्तु कहां पर रखा हो, C और F के बीच कहीं पर रखा हो, ठीक है। तो CF से चलने वाले दो प्रकाश किरणें इस प्रकार से कहीं पर मिलती है, एक प्रकाश किरण, दो प्रकाश किरण, यहाँ क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब होता है दोस्तों, ठीक है। तो वस्तु से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी कितनी हो गई, यहाँ पर ये हो गई, U हो गई, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ क्या बना, हमारा प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी कितनी हो गई, V हो गई। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी कितनी हो गई, F हो गई, ठीक है। और वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक है। हम आंसर नहीं किया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज हमको किस प्रकार से मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले U को देखते हैं, तो U पोल के या ध्रुव के या दर्पण के किस ओर है, लेफ्ट की ओर है, तो U क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, निगेटिव मिलेगा।
बात करते हैं वी की, तो ये जो प्रतिबिंब जो हमको मिल रहा है ये भी किस ओर मिल रहा है, दर्पण या ध्रुव के लेफ्ट की ओर। वी भी कैसा मिलेगा हमको यहाँ पर, निगेटिव मिलेगा। फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी किस ओर है, दर्पण के लेफ्ट की ओर या ध्रुव के लेफ्ट की ओर। एफ भी कैसा होगा दोस्तों, निगेटिव होगा। आर भी दोस्तों किस ओर है, दर्पण के लेफ्ट की ओर है, आर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। बात करते हैं इमेज की, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज कैसा बन रहा है, मुख्य अक्ष में नीचे की ओर बन रहा है, सर नीचे की ओर बन रहा है, मतलब उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब आई कैसा मिलेगा हमको, यहाँ पर निगेटिव मिलेगा। बात करें दोस्तों ओ की, तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कैसा रखा है, मुख्य अक्ष में सीधा रखा है, सर ऊपर की ओर है, तो ओ कैसा मिलेगा हमको यहाँ पर, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो अंकित में इस प्रकार से हमको वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जब वस्तु कहां पर रखा हो, सी पर, ठीक है। तो यहाँ दो प्रकाश किरणों को लेते हैं, ये पहली प्रकाश किरण हो गई इस प्रकार से, ठीक है, समांतर फोकस से बढ़ गई। ये दूसरी प्रकाश किरण हो गई इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ कहीं पर प्रकाश किरणें कटती है, यहाँ क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से लेकर के पोल के बीच की दूरी क्या हो गई, यू हो गई, ठीक है। ये डिस्टेंस है वस्तु से, ये वस्तु है हमारा, वस्तु से पी तक के बीच की दूरी यू हो गई, ठीक है। इस कंडीशन दोस्तों सी पर, जब सी पर वस्तु रखा हो तो प्रतिबिंब भी हमको सी पर ही मिलता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब भी कहां पर मिलेगा, वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना हमारा प्रतिबिंब, तो वस्तु प्रतिबिंब कहां पर रखा है, सी पर, और प्रतिबिंब भी कहां पर रखा हुआ है, सी पर ही रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब से लेकर के पोल के बीच की दूरी क्या मिलती है, वी, ठीक है। क्या लिखते हैं इसको, वी लिखते हैं। अगला है फोकस से पी की बीच की दूरी, यानी कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ, फोकस दूरी। आर क्या है, वक्रता केंद्र से लेकर के इस पी तक की बीच की दूरी, ये पूरी दूरी, ठीक है, यहां से यहां तक है, ठीक है। ये क्या लिखते हैं, इसको आर लिखते हैं। आई क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सॉरी हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, और वो क्या है, वस्तु की ऊंचाई। तो ये देखते हैं यहाँ पर हमको किस प्रकार से मिलता है। तो यू दर्पण के या पोल के लेफ्ट की ओर है, यू क्या होगा, निगेटिव होगा। वी क्या होगा दोस्तों, वी भी क्या होगा यहाँ पर, निगेटिव होगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट की ओर है। एफ की बात करें, वो भी लेफ्ट में है, वो भी कैसा होगा, निगेटिव। आर भी कैसा होगा, लेफ्ट में, यानी कि वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। आई कैसा है, मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर, सर ऊपर की ओर बना है, सीधा बना है, सीधा रखा है, सॉरी इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज किस ओर है, मुख्य अक्ष में नीचे की ओर, यानी कि उल्टा है, ठीक है, मुख्य अक्ष में उल्टा है, सर नीचे की ओर है, उल्टा है, तो क्या लिखेंगे इसको, निगेटिव, ठीक है। बात करें यहाँ पर वस्तु की, तो वस्तु का सर मुख्य अक्ष में सीधा रखा हुआ है, ठीक है, सर ऊपर की ओर है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। दोस्तों इस कंडीशन में आ जाती है, यदि अंकित इस कंडीशन में आता है यहाँ पर, तो इस कंडीशन में जो साइज होती है इमेज की और किसकी, ऑब्जेक्ट की, यानी कि वस्तु के प्रतिबिंब की लगभग बराबर होती है। तो यहाँ पर तुमको u इज इक्वल टू वी मिलेगा, ठीक है, लगभग साइज बराबर होती है, और जहां पर u होता है यानी जहां वस्तु रखा होता है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इसलिए u और v हमको बराबर मिलते हैं, और दोनों की हाइट भी लगभग बराबर मिलती है, यानी कि i के मान हमको o के बराबर ही मिलेगा इस कंडीशन में। तो अलग अलग कंडीशन में हमको अंकित पूछ सकता है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, कौन चीजें कहां पर बन रही है, इस प्रकार से बन रही है, ठीक है। तो ये अलग कंडीशन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो अगला कंडीशन है जब वस्तु कहां रखी हो, सॉरी एफ और सी मुझे लिखा है, वस्तु सी के बाहर रखी हो, ठीक है। अगला कंडीशन है जब वस्तु सी के बाहर मुख्य अक्ष में कहीं रखी हो, ठीक है, सी के बाहर, और जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर रखी हो, ठीक दोस्तों। तो यहाँ चलिए दो प्रकाश किरणों को लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, इस प्रकार से गई। दूसरा है फोकस से मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ कहीं पर कटती है, तो यहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक दोस्तों। तो वस्तु से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो गई हमारे यहाँ पर, u, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव होगा पोल, ये क्या हो गया, u हो गया। यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, तो प्रतिबिंब से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो गई, ये v हो गई, ठीक है। फोकस है, फोकस से लेकर के p के बीच की दूरी क्या हो गई, फोकस दूरी हो गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव के बीच की दूरी, पोल के बीच की दूरी क्या हो गई, r हो गई, ठीक है। ये हो गया हमारा वस्तु सीधा है, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। तो ये देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से रोटेशन होगा। तो u किस ओर है, p के लेफ्ट की ओर है, u नेगेटिव होगा। v प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के लेफ्ट की ओर है, नेगेटिव होगा। फोकस दूरी p के दर्पण के लेफ्ट की ओर है, नेगेटिव होगा। r दर्पण या पोल के लेफ्ट की ओर है, नेगेटिव होगा। i यानी इमेज कैसा बना है, मुख्य अक्ष में नीचे की ओर, सर नीचे की ओर बना है, उल्टा बना है, i क्या होगा, निगेटिव होगा।
ओ यानी कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा है मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर, सर ऊपर की ओर है, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके दोस्तों, अगला है जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर। तो हम जानते हैं यदि वस्तु अनंत पर रखा हो, बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखा हो, कहने का मतलब तो कैसे आती है वो सारी किरणें, कैसे आती हैं एक दूसरे के समांतर, कहां से होकर जाती हैं, फोकस पर। तो फोकस पर क्या बना हमारा, प्रतिबिंब बनता है। हम पढ़ चुके हैं लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर। ठीक है, तो फोकस पर ही क्या बना है हमारा, प्रतिबिंब। जहां फोकस बिंदु वही क्या बना है, प्रतिबिंब। यानी वस्तु कहां रखी है, अनंत पर। अनंत पर किस ओर, दर्पण के लेफ्ट की ओर। तो यू क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, यू यहाँ पर क्या होगा, नकारात्मक होगा। ठीक है, वी यहाँ क्या, फोकस पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना है, तो पोल से लेकर के फोकस के बीच की दूरी ही क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी, और वो क्या होगी, वी किस ओर है, दर्पण के लेफ्ट की ओर। कैसा होगा हमारा वी का मान भी निगेटिव होगा। एफ फोकस दूरी किस ओर है, पी या दर्पण के लेफ्ट की ओर, फोकस दूरी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। दोस्तों इस कंडीशन में देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, जहां फोकस है, ठीक है, वहीं पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f दोनों क्या होगी, बराबर होगी इस कंडीशन में। वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर, क्योंकि फोकस पर ही क्या बनता है हमारा, प्रतिबिंब बनता है। तो v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी। दोनों दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, r क्या है, वक्रता केंद्र से लेकर के p के बीच की दूरी, ये दूरी r। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या, तो भी किस ओर है, दर्पण के लेफ्ट की ओर, क्या होगा, माइनस होगा। आई की बात करें हम यहाँ पर, तो आई कैसा बन रहा है, एफ पर बन रहा है। ठीक है, और जानते हैं अवतल दर्पण में सभी कंडीशन में कैसा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, तो आई यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ओ की बात करें तो वस्तु कैसा रखा है, सीधा रखा हुआ है, सभी कंडीशन कैसा रखा हुआ है, वस्तु सीधा, मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर, तो ओ क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा दोस्तों। ठीक है, तो जो ये हो गया हमारे पास 4 कंडीशन। ठीक है, अगला हम देखते हैं, सॉरी यहाँ पर हमारा जो है अवतल दर्पण खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला हम देखते हैं उत्तल दर्पण पर विभिन्न कंडीशन में चिन्ह परिपाटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला है अवतल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से होगी। हम अवतल दर्पण में, सॉरी अवतल कह रहा हूं मैं, उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से होगी। तो हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब रचना पढ़ चुके हैं किस प्रकार से बनती है। तो इसमें 2 कंडीशन है, जब वस्तु P और अनंत के बीच रखा हो, यानी ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर मुख्य अक्ष में रखा हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर, यानी बहुत दूर रखी हो। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 प्रकाश किरण हम लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं कैसे नियम है। पहला, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से आती हुई मिलेगी हमको, फोकस से। दूसरा, प्रकाश किरण किस ओर जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, इस प्रकार से, तो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। तो यहाँ दोनों किरणें कहीं पर कटती हैं, दर्पण के पीछे में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमको बस पढ़ना है चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो वस्तु किस ओर रखा है, देखिए अब यहाँ पर जो ध्रुव है हमारा, जो P है, ध्रुव या दर्पण है, इसके राइट में या लेफ्ट में है। वस्तु अब कहां पर पड़ता है, हमको दर्पण के लेफ्ट में पड़ रहा है दोस्तों। तो यू कैसा होगा हमारा यहाँ पर, निगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन देखिए प्रतिबिंब किस ओर बना है, दर्पण में राइट की ओर बना है, दर्पण में पीछे की प्रकाश किरणें कटती है उत्तल दर्पण में दोस्तों। ठीक है, तो प्रतिबिंब किस ओर मिला है हमको, राइट साइड में, अब लेफ्ट में नहीं मिल रहा है, कहां मिला, राइट में मिला है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो v होगी, ये जो v होगी, ठीक है, पोल से लेकर के ये जो प्रतिबिंब की दूरी v होगी, अब ये कैसे होगी, राइट साइड में, पोल के राइट में है, तो कैसा मिलेगा दोस्तों, ये अब मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा हमको। एफ भी किस ओर है, दर्पण के राइट साइड में है, या पोल के ध्रुव किस ओर है, राइट साइड में है, तो एफ भी कैसा होगा दोस्तों, अब धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या, ये किस ओर है, दर्पण की अब राइट साइड में दोस्तों, अब लेफ्ट में नहीं है, क्योंकि उत्तल दर्पण ऐसा होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा, आर भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। बात करते हैं आई की, इमेज की, तो देखिए वस्तु सीधा रखा है, मुख्य अक्ष में ऊपर की ओर रखा है, सिरा ऊपर है, पैर नीचे है, तो प्रतिबिंब कैसा मिला है हमको, मुख्य अक्ष में सीधा ही मिलता है। उत्तल दर्पण के केस में हमको कैसा मिलता है, प्रतिबिंब सीधा मिलता है। तो आई भी कैसा मिला है, सीधा मिला है, तो आई भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और वस्तु तो सीधा रखा ही होता है, तो वस्तु भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए इस केस में हमको अवतल दर्पण के बिल्कुल विपरीत मिला है, उसमें दोनों चीजें नेगेटिव मिली थी, सारी चीजें क्या मिली है हमको, पॉजिटिव मिली है, लेकिन यू हमेशा क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगला कंडीशन है, जब वस्तु कहां रखी हो, अनंत पर। तो हम जानते हैं अनंत पर रखी हुई वस्तु की चल के आने वाली प्रकाश किरणें कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी, या सभी किरणें कैसे होती है एक दूसरे के समांतर, तो फोकस पर कटती है, फोकस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो किरणें कहां से चल के आ रही है, अनंत से,
दर्पण के या ध्रुव के किस ओर, लेफ्ट की ओर वस्तु रखा है तो यू क्या होगा, नेगेटिव, यानी यू तो हर केस में नेगेटिव होना ही है। ठीक है, प्रतिबिंब किस ओर बना दोस्तों, दर्पण या ध्रुव के राइट साइड में बना, कहां पर, फोकस बिंदु पर बन रहा है, तो यहाँ पर v क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में है दोस्तों। ठीक है, फोकस दूरी वो भी क्या है, दर्पण या ध्रुव के राइट साइड में है, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब मतलब त्रिज्या ध्रुव से लेकर के, ठीक है, सी के बीच की दूरी आर, वो भी क्या होगी, दर्पण के राइट साइड में, कैसी होगी दोस्तों, पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ इमेज, हम जानते हैं उत्तल दर्पण कैसा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, हम पढ़ चुके हैं सीधा बनता है। ठीक है, इसमें कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, तो आई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इमेज तो सीधा, सॉरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या, वस्तु, तो वस्तु कैसा रखा होता है, हमेशा सीधा रखा होता है, तो वस्तु भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के केस में बस यू हमको नेगेटिव मिलना चाहिए, बाकी सभी चीजें क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो आंकिक सवाल करते हुए इसको ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कौन सा दर्पण दिया हुआ है, अवतल या उत्तल। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है साइन कन्वेंशन के बारे में, जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन ये होता है कि अभी जैसे हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि दर्पण ऐसा है, प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आ रही हैं, ठीक है, ठीक है, दर्पण में, और ये क्या है, लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है। ठीक है, और मान लीजिए क्वेश्चन में चेंज कर दिया, क्वेश्चन तुमको इस प्रकार से दे दिया, दर्पण को चेंज कर दिया इस प्रकार से, ठीक है, अवतल दर्पण ही रहेगा लेकिन वो ऐसा हो गया। ठीक है, यानी कि प्रकाश किरणें ऐसे आ रही है इस प्रकार से, ठीक है, और कहीं पर इस प्रकार से जाके कट रही है। देखिए उत्तल दर्पण नहीं है, अवतल ही दर्पण है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया, अब वस्तु को इस तरफ रख लिया इस प्रकार से। तो यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा साइन कन्वेंशन वही रहेगा। अब बस चेंज क्या करना है, अभी तक से हम लेफ्ट को निगेटिव मान रहे थे और राइट को क्या मान रहे थे, पॉजिटिव मान रहे थे। आप उल्टा कर लो, ठीक है, उल्टा क्या कर लो, आप राइट को मान लो नेगेटिव और लेफ्ट को क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। ठीक है, इसने चेंज कर दिया तो हम भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि प्रतिबिंब इस तरह बना तो क्यों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सेम और बना तो क्या होगा, नेगेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप भी अपना डायरेक्शन चेंज कर दो, आप इसको मान लो नेगेटिव और लेफ्ट को मान लो पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आंसर वही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की चिन्ह परिपाटी, उनका प्रतिबिंब रचना का नियम सब खत्म हुआ। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसका आंकिक और जो कुछ बचे हुए पोर्शन है दोस्तों, और एक दो वीडियो में आपका यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन पूरी तरह से फिनिश होगा, फिर हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों जितना मैंने पढ़ाया आपको, ये आपके पीएससी के लिए, वेपम के लिए, रेंजर परीक्षा के लिए एकदम सफिशिएंट सिलेबस है, बिल्कुल टॉपिक वाइज है। कहीं भी कोई बाहर से जो चीजें, अन्यथा चीजें हैं जो कि एग्जाम में नहीं आते, जो कि हायर लेवल के कोर्स पे मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही चीज आपको पढ़ा रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है और जो कि सिलेबस को आपको पूरी तरह से कवर करता है दोस्तों। ठीक है।